लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है कि वो पूरी की पूरी दोस्तों न्यायपालिका को जो है शर्मसार कर देगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो नंदीग्राम सीटों पर जो जज दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का केस देख रहे हैं, उनके बीजेपी से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात निकले। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर टीएमसी ने बड़ा हमला बोला है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आखिर और कितना नीचे गिरेगी न्यायपालिका, और कितनी नीचे गिरेगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने हर सरकारी संस्था को जो है आज अपने पैरों की जूती बना लिया। आप देखिए दोस्तों कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो जगहें हैं, वहां पर बीजेपी जो है यहाँ पर अपना दबाव बनाती है। सुप्रीम कोर्ट पर दोस्तों ये इल्ज़ाम कई बार लगा है, चाहे वो रंजन गोगोई हो या फिर यस बोबड़े हो दोस्तों, इन्होंने बीजेपी के पक्ष में कई बड़े से बड़े केस के फैसले दिए। अब आप खुद सोचिए, जो जज नंदीग्राम वाला केस देख रहा है दोस्तों कोलकाता में, वहां पर हम आपको बता दें दोस्तों वो जज बीजेपी की पार्टी में बैठा हुआ दिखाई देता है। अब आप सोचिए दोस्तों उस जज से आप उम्मीद क्या रख सकते हैं। सोचिए, पहले रंजन गोगोई जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया और वो फैसला राम मंदिर के हक में दिया, यानी कि मोदी के हक में दिया। उसके बाद दोस्तों यस बोबड़े ने कई ऐसे बड़े फैसले सुनाए जो कि मोदी के हक में थे। एक ऐसी कमेटी बना दी किसानों के लिए जो कि पहले से ही मोदी से मिले हुए थे वो 4 लोग, और लोगों ने सवाल पूछा आपने ऐसा क्यों किया जज साहब, तो जज साहब के पास कोई जवाब नहीं था भैया। यहाँ पर दोस्तों जो अभी चीज़ दिखाई दे रही है वो साफ दिखाई दे रही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी हाँ, जो लोग ममता बनर्जी का नंदीग्राम वाला केस देख रहे हैं दोस्तों, उस जज के बीजेपी से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसको लेकर जो यहाँ पर सीधा सीधा आपको बता दें डेरेक ओब्रायन ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को शर्मसार करने में लग गई है, और ये जो भी हो रहा है दोस्तों ये बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। आप देखिए दोस्तों, पहले हमारे देश में ये संस्थाएं जो थी, जो कानून था उसको काफ़ी अच्छे था। कांग्रेस थी दोस्तों, जब कांग्रेस का समय था, ये हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस ने किसी को ट्वीट करने से रोका हो या किसी के ऊपर दोस्तों एफआईआर दर्ज कर दी हो। यहाँ तक कि दोस्तों धरना प्रदर्शन भी कांग्रेस करने देती थी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों लोगों से वो हक भी छीन लिया, धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती। अब इसको लेकर दोस्तों डेरेक ओब्रायन ने बड़ा हमला बोलते हुए साफ कहा है कि फिलहाल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो नंदीग्राम में दोस्तों ममता बनर्जी के साथ हुआ है वो सच में बहुत ही गलत हुआ है। जी हाँ, इसके साथ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल हम आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं दोस्तों। इस वक्त आपको बता दोस्तों किसानों को बदनाम करने की साजिश। जी हाँ, मोदी सरकार का खुला भेद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पहले एनआरसी और अब किसान आंदोलन। सबसे पहले बात करते हैं हम एनआरसी की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों एनआरसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जनता ने सवाल उठा दिए कि जिस एनआरसी को लेकर आपके पास कोई भी इंतज़ाम नहीं है, एनआरसी को लेकर आपने कोई जो है यहाँ पर अभी तक आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, फिर आप एनआरसी को लेकर कैसे जो है यहाँ पर कानून बना सकते हो। आपने जब उसके कोई रूल रेगुलेशन ही तैयार नहीं किए हैं, बस सोचिए दोस्तों, आप एनआरसी का बिल लाया गया, उसको कचरे में फेंक दिया गया। आप अभी भी याद कीजिए इस एनआरसी के चक्कर में न जाने दोस्तों कितने मासूम लोगों की जानें गई थी। इसके चक्कर में ही दिल्ली हिंसा हुई थी, और दिल्ली हिंसा के आरोपी आज भी बाहर घूम रहे हैं, और जो जेल में बंद है वो कौन है दोस्तों, जो एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे थे, यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट। जी हाँ, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिनको खुद मुरलीधरन साहब जो वहाँ के जज थे, जब जिनका रातों रात ट्रांसफ़र करा दिया था, क्योंकि उन्होंने दोस्तों कपिल मिश्रा को जमकर फटकार लगाई थी, और इसी कारण उस जज का जो यहाँ पर ट्रांसफ़र करा दिया गया था। यानी कि जो भी मोदी के खिलाफ जाता है, या तो उसका दोस्तों ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर जो यहाँ पर उसको ख़रीद लिया जाता है। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनआरसी सीएए लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देते हैं, और हमारे इंडिया के लोगों को बाहर निकालने की साजिश चल रही है। इस तरीके से जो बातें हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते थे, लेकिन दोस्तों देश के मुसलमान को भी परेशान करना प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है। जी हाँ, हिंदुत्व का डंगा बजाना से ये राजनीति चमकती है। इनको ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का डंका बजाएंगे तो राजनीति चमक जाएगी। आज किसानों के ऊपर बदनाम किया जा रहा है, किसानों के ऊपर दोस्तों हत्या का आरोप लगा दिया गया कि किसान जो जला जला कर लोगों को
को मार रहा है, जबकि खुलासा ये हुआ है दोस्तों कि किसानों का उस मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है जो मुकेश को परसों हरियाणा में जला दिया गया। उसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर बदनाम करने की कोशिश की तो सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। जी हाँ, सरकार इसका अंजाम भुगतेगी और इसका अंजाम बहुत ही खराब होगा। आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों राकेश टिकैत 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा धरना भी बन गया है, क्योंकि ये आपको बता दें एनआरसी से भी ज़्यादा लंबा चला है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों मोदी सरकार की नीतियों को गलत समझते हैं और आप मानते कि जो यहाँ पर देश में दोस्तों अब न्याय जैसा कुछ बचा नहीं है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।